हेलो बच्चों, आज हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे या फिर कोलॉइड्स बोल सकते हो आप। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर इसी को आप कोलॉइड्स बोल सकते हो। बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, बट ये आपको हेट्रोजीनियस लगेगा नहीं। अगर आपके पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है और आप अगर उसको देखोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इजीली कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो हमको कंप्लीटली लगता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, बट वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, तो कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन को आप जनरली डिफाइन कर सकते हो कि ये एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि होमोजीनियस अपीयर होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, मतलब सोप पाउडर और वाटर का सॉल्यूशन। ठीक है, और बहुत ढेर सारी चीजें हैं। अगर बच्चों आप मिल्क को ले लो तो मिल्क एक टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ब्लड जो हमारा है वो भी एक टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। सोप वाटर या सोप पाउडर का जो वाटर में सॉल्यूशन होता है वो भी क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ये आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो हमको ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के जैसा लगता है, बट ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया ये लगता है होमोजीनियस बट होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये एक सस्पेंशन वाला टॉपिक है, लेकिन मैं इसको क्लियर करूंगा, आप वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये एक टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, बट ये हमको लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम इसके पार्टिकल साइज को लेके बताएं तो कोलॉइड्स की जो पार्टिकल साइज होती है वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में स्मॉलर होती है, बट ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ग्रेटर होती है। ठीक, मींस अगर कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर चेक किया जाए तो वो करीब करीब 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में मिलता है हमको। ठीक, मतलब कि हम बोल सकते हैं सिंपली कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल साइज से ग्रेटर पार्टिकल साइज होगी कोलॉइड्स के पार्टिकल्स की, बट सस्पेंशन के पार्टिकल साइज से छोटे होंगे ये। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि हम इनके पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, इवन हम माइक्रोस्कोप से भी सारे पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। ठीक, क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इनकी जो पार्टिकल साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन से थोड़ी बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम माइक्रोस्कोप से भी कभी कभी हम नहीं देख पाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम फिल्टर पेपर का यूज करके उसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन को डालेंगे तो सारा का सारा कोलॉइडल सॉल्यूशन नीचे गिर जाएगा। मींस फिल्टर पेपर में कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बचेगा या उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नहीं रहेंगे। तो फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू हम नहीं सेपरेट कर सकते कोलॉइड्स को। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है हमारा वो एक टाइप का स्टेबल सॉल्यूशन होता है। स्टेबल सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि अगर हमने जैसे सोप पाउडर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, ठीक,
इसके बाद अगर हम इसे कुछ टाइम तक या काफी टाइम तक छोड़ दें तो ये अनस्टेबल नहीं होगा, मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स होंगे सोप पाउडर के वो नीचे सेटल नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो सस्पेंशन में मैंने क्या बताया था कि ये एक टाइप का अनस्टेबल सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर इसको सेक करने के बाद कुछ टाइम तक छोड़ देते थे तो जो उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते थे वो नीचे सेटल हो जाते हैं, बट कोलॉइड्स में ऐसा नहीं है, ये एक टाइप का स्टेबल सॉल्यूशन है, ठीक। 6 और लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों अगर हम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, मतलब कि अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में लाइट को पास कराएं तो उसका जो पाथ होता है वो हमको सॉल्यूशन के अंदर, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर दिखता है, ठीक है, भले ही बहुत ज्यादा डार्क ना दिखे, लाइटेड पाथ ही उसका दिखे, बट हमको दिखता है। जैसे कि अगर हम मिल्क ले लें, अगर मिल्क में हम लाइट पास कराते हैं तो उसका पाथ हमको दिखता है मिल्क के अंदर लाइट का। इसका मतलब क्या है, क्यों ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, वो इस वजह से कि कुछ पार्टिकल जिनकी साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच की होती है तो वो क्या होते हैं, लाइट के पाथ को डिस्टर्ब करते हैं, स्कैटर करते हैं, इस वजह से लाइट का जो पाथ होता है वो कोलॉइड्स में हमको दिखता है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हो गई। अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या बताया, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर but appears to be homogeneous। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पार्टिकल साइज को लेके दी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइड्स is greater than true solution, या आप सॉल्यूशन बोल सकते हो, but smaller than suspension। The diameter of the colloids is 1 to 100 नैनोमीटर, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या बताई, मोस्ट ऑफ द particles of colloids cannot be seen even with the microscope, मतलब कि मैक्सिमम पार्टिकल्स इसके माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने बताई कि हम फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू इसको सेपरेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सेपरेट द पार्टिकल्स of colloids by filtration due to smaller particle size, they pass by the pores of filter paper।
फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों हमने क्या बताया कि ये एक टाइप का स्टेबल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोलॉइड्स आर स्टेबल, ठीक। सिक्स और लास्ट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स scatter the beam of light to make its path visible, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई, एक बार हम समराइज कर दे रहे हैं। फर्स्ट ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है बट हमको लगता है होमोजीनियस। दूसरा इसकी पार्टिकल साइज अगर हम सस्पेंशन के कंपैरिजन में देखें तो छोटी होती है बट ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के कंपैरिजन में देखें तो बड़ी होती है। मींस अगर इसके पार्टिकल्स का डायमीटर चेक करें हम तो 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में आता है, ठीक। थर्ड ये है कि जो कोलॉइड्स के पार्टिकल होते हैं उनको हम कई ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप का यूज करके भी नहीं देख पाते। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है बच्चों के फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पार्टिकल साइज छोटी होती है, तो जो कोलॉइड्स होता है वो फिल्टर पेपर से पूरा का पूरा पास कर जाता है, ठीक। फिफ्थ ये है कि ये एक टाइप का स्टेबल सॉल्यूशन है, क्यों? क्योंकि अगर इसको हम कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो भी क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल नहीं होते। सिक्स्थ और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में थोड़ा ग्रेटर होते हैं, इस वजह से वो लाइट के पाथ को स्कैटर कर पाते हैं। मींस जो कोलॉइड्स होता है वो हमारा टिंडल इफेक्ट को शो करता है, ठीक। बच्चों एक चीज मैं बताना भूल गया आप सभी को कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है या जो कोलॉइड्स होते हैं इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स होने का मतलब दो कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि हमने बताया था सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट, ठीक है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं उसी तरह, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम और दूसरा होता है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, ठीक। अब डिस्पर्जन मीडियम कौन से कंपोनेंट को बोलेंगे और डिस्पर्स्ड फेज कौन से कंपोनेंट को बोलेंगे? तो बच्चों आप ये ध्यान दो कि जो सॉल्यूशन मैंने बताया था कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होंगे सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट वाला कंपोनेंट था वही सेम चीज यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम है और जो सॉल्यूशन का सॉल्यूट वाला कंपोनेंट था वही सेम एकदम डिस्पर्स्ड फेज है। मतलब कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा उसमें जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम बोला जाएगा और जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमारा डिस्पर्स्ड फेज बोला जाएगा, ठीक है। मतलब दो कंपोनेंट हैं डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्स्ड फेज, जो ज्यादा क्वांटिटी में है कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो डिस्पर्जन मीडियम और जो लेसर क्वांटिटी में है वो क्या है डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब बच्चों हम कोलॉइड्स के टाइप्स पढ़ेंगे, मींस कितने टाइप के कोलॉइड्स हमारे पॉसिबल हैं। जैसा कि हमने सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ा था, ठीक, तो हमने उसको कैसे क्लासिफाई किया था मैटर की स्टेट्स के बेस पे, तो वैसे ही हम मैटर की स्टेट्स के बेस पे भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे, ठीक। तो मैटर की जनरली तीन स्टेट्स होती हैं, दो और होती हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तीन स्टेट को लेके चलेंगे सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक। तो उन्हीं के बेस पे हम टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स को बताएंगे।
अब मैंने इसके जस्ट पहले बताया कि जो कोलॉइड्स हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक डिस्पर्जन मीडियम और दूसरा डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्जन मीडियम का मतलब कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो डिस्पर्जन मीडियम, और जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा या कम क्वांटिटी में होगा वो डिस्पर्स्ड फेज बोला जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया कि इन तीन स्टेट्स को सेम रखा और इसको हमने वेरी कराया, सॉलिड 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 लिक्विड गैस। ठीक, फिर लिक्विड 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 सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद गैस गैस, फिर तीसरे टाइप में गैस क्यों नहीं है उसका रीजन हम बताएंगे, और इधर सॉलिड लिक्विड गैस होना चाहिए, लेकिन गैस गैस का कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो हम अभी बात करते हैं। मतलब कि जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन का टाइप है वो 8 है, मींस 8 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। गैस और गैस का कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है बच्चों, वो इस वजह से क्योंकि अगर गैस का गैस में मिक्सचर बनेगा तो वो कभी हेट्रोजीनियस नहीं होगा, वो ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर होगा। बट हमने स्टार्टिंग में बताया कोलॉइड्स को जब डिफाइन किया कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो एक टाइप के हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दिखते वो हमको होमोजीनियस की तरह हैं। ठीक, तो हमारे कितने टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉसिबल हुए? 8 टाइप के। ठीक, जिसमें अगर हम देखें तो इधर हमारा डिस्पर्स्ड फेस है और ये डिस्पर्जन मीडियम है। तो पहला जो टाइप है कोलॉइड्स का वो है सॉलिड सॉलिड का, मींस डिस्पर्स्ड फेस भी सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है। तो अगर इसको हम बोले कि कौन सा टाइप है तो इसको हम सॉलिड सॉल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है हमारा सम कलर्ड ग्लास जेमस्टोन्स। ठीक, दूसरा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉसिबल है सॉलिड लिक्विड का, मतलब डिस्पर्स्ड फेस में सॉलिड होगा और डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड होगा। यहां पे लिक्विड ज्यादा होगा क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम में है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल बोलेंगे। और इसका जो एग्जांपल होगा वो है पेंट, सेल फ्लूइड्स, मतलब सेल के जो फ्लूइड्स होते हैं, सेल में जो फ्लूइड डाला जाता है। ठीक है, थर्ड टाइप का जो कोलॉइड्स है वो है हमारा सॉलिड गैस का, इसको हम एरोसॉल बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल स्मोक, डस्ट। फोर्थ टाइप का जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉलिड का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इसको हम जेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा सॉलिड ज्यादा रहता है, लिक्विड कम रहता है। इसी वजह से क्या होता है, ये डेंस होता है। आप देखे होंगे कि जो जेल होता है वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होता है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें सॉलिड जो है वो एज ए डिस्पर्जन मीडियम वर्क कर रहा है। ठीक, इसको हम जेल बोलेंगे। और इसका अगर एग्जांपल देखें तो चीज बटर जो जेलीज होती हैं, ठीक, वो जेल का एग्जांपल है। फिफ्थ टाइप का जो कोलॉइड्स है वो है लिक्विड लिक्विड का, मींस डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, इसको हम इमल्सन बोलेंगे, जैसे हमारा मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया। सिक्स टाइप का जो कोलॉइड्स है वो लिक्विड और गैस का कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मींस डिस्पर्स्ड फेस हमारा लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम गैस है, इसको हम एरोसॉल बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्लाउड है और जो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज होते हैं, मतलब कि जैसे मॉस्किटो को मारने के लिए, अदर टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारने के लिए जो स्प्रेज का यूज करते हैं हम, वो एरोसॉल होता है। ठीक, सेवेंथ टाइप का जो हमारा कोलॉइड्स है वो है गैस सॉलिड का, जिसमें गैस डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम, इसको हम सॉलिड फोम बोलेंगे, जैसे कि हमारा स्पॉन्ज हो गया। ठीक, लास्ट टाइप वाला जो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो गैस लिक्विड का है, इसको हम फोम बोलेंगे, मतलब इसमें जो डिस्पर्स्ड फेस होगा वो गैस होगा और डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड होगा, इसको हम फोम बोलते हैं। और इसका जो एग्जांपल होगा वो प्यूमिस स्टोन या फिर फोम रबर। तो ये 8 टाइप के हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, 9th वाला नहीं पॉसिबल है, मतलब गैस इन गैस। ठीक है, तो क्यों नहीं पॉसिबल है वो हम बता चुके।
बच्चों इसके पिछले लेक्चर्स में मैंने सस्पेंशन पढ़ाया था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन पढ़ाया था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, और कितने टाइप के हमारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं उसकी बात भी मैंने किया था। तो यदि आपको वो सारे वीडियो चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट के थ्रू हमको बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा या किन सारे टॉपिक्स में आपको डाउट आ रहा है, ठीक।